राम राम। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। तो इस कहावत फिट बैठती है केजरीवाल पर। कैसे कि ऐसा कोई होगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे ठगा, केजरीवाल ने कुमार विश्वास को ठगा, केजरीवाल ने जितने भी उसके साथ उनके सहयोगी थे उस आंदोलन के, अन्ना आंदोलन के, उन सबको ठगा। केजरीवाल ने कांग्रेस को ठग लिया, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा, केजरीवाल ने पंजाबियों को ठगा, केजरीवाल ने पंजाब को ठग लिया और केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दारू पिया पिया कर के कविता को ठग लिया। के कविता जिसका नाम चल रहा है अभी। दोस्तों एक नया नाम निकल का है, केजरीवाल ने गुरवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसे भी ठग लिया। तो भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा ठग्गू नहीं होगा। आपने एक बार नाम सुना होगा, कानपुर में एक लड्डू वाला है, ठग्गू के लड्डू, उस वो ब्रांड ही बन गया। तो ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल है जो सबसे बड़ा ठग्गू है। यार केजरीवाल में कितनी हिम्मत है कि उसने जो है खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू इन लोगों को ठग लिया। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 2-4 रुपए, 10,000, 50,000, 2-4 लाख रुपए नहीं, 130 करोड़ रुपए ठग लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरवंत सिंह पन्नू द्वारा वीडियो रिलीज की गई है, उसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से 130 करोड़ रुपए ठगे हैं। दोस्तों दिल्ली में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी गए थे अमेरिका और वहां पर उनकी खालिस्तानियों से मीटिंग हुई, जिसकी फोटो भी रिलीज हो गई है और वीडियो तो गुरवंत सिंह पन्नू ने जारी की है। उसमें गुरवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे वादा किया था कि दिल्ली जेल में बंद और अगर पंजाब में सरकार बनती है तो पंजाब में बंद खालिस्तान के जितने भी आतंकी है उन लोगों को दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल छोड़ेगा। इसके एवज में अरविंद केजरीवाल ने 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खालिस्तानियों से ली है। अब गुरवंत सिंह पन्नू ने इल्जाम लगाया है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी 9 साल बीत जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपना वादा नहीं निभाया। तो इससे यही निकल गया था कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों को भी ठग लिया। कितना बड़ा, मेरा मानना तो दोस्तों ये है, अब अरविंद केजरीवाल से एनआईए को भी पूछताछ करनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल से आईबी को भी पूछताछ करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। क्यों कि खालिस्तानी कभी नहीं चाहता हिंदुस्तान सुखी रहे, खालिस्तानी कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान तरक्की करे। और उस खालिस्तानी से दिल्ली के पूर्व सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गहरा संबंध है। अब तो अरविंद केजरीवाल को कहीं भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। आप पर एक खालिस्तानी ने इल्जाम लगाया है, इससे बड़ा इल्जाम कोई नहीं हो सकता कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगा है खालिस्तानी द्वारा, गुरवंत सिंह पन्नू द्वारा, कि उसने केजरीवाल ने खालिस्तान से 130 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। तो दोस्तों इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता कि देश के देशद्रोहियों से अरविंद केजरीवाल के संबंध है और अरविंद केजरीवाल ने वो पैसा लिया है, वो पैसा शायद आम आदमी पार्टी में भी इन्वेस्ट किया होगा या अपने ले लिया है, ये पता नहीं। लेकिन इससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर छोटी सी भी या थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो तत्काल प्रभाव से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत की राष्ट्र जो एजेंसी है एनआईए को तत्काल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी चाहिए कि कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अगर आरोप लगता ही तो अगर तत्काल इस्तीफा न दे तो वो इंसान ही नहीं है। इनके तो वीडियो वायरल हो रहे हैं इनकी ईमानदारी के चर्चे की। 51 लोगों की ये तिजोरी के अंदर से फाइल निकालते थे कि ये सब लोग भ्रष्ट है, सोनिया गांधी सबसे करप्ट है, फलाना करप्ट है और शीला दीक्षित करप्ट कह के यह मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। वो आदमी अब जिस पर गुरवंत सिंह पन्नू ने डायरेक्ट बोला है
भाई किसी की गवाही की जरूरत है नहीं। अब गुरवंत सिंह पन्नू खालिस्तानियों का लीडर है, उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 130 करोड़ रुपए दिए हैं, तो अरविंद केजरीवाल को तो तुरंत नैतिकता के आधार पर तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, जो अरविंद केजरीवाल का इस समय समर्थन कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो किस आदमी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो आदमी, जिस आदमी ने भारत की सुरक्षा से समझौता किया, वो अरविंद केजरीवाल। जिस आदमी ने खालिस्तानियों से पैसे लिए, वो आदमी। जिस आदमी ने भारतीय सेना पर जो है ये बोला था कि सबूत दो सर्जिकल स्ट्राइक का, वो आदमी जो खालिस्तानियों को छोड़ने की बात कर रहा है, उस आदमी का क्या समर्थन करना और क्यों समर्थन कर रहे हैं, कि दिल्ली और पंजाब के लोगों को सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को डींगे मारते थे, बोलते थे कि वो राजनीति बदलने आए हैं, यार कैसी राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने भारत के करोड़ों लोगों से झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल ने भारत के करोड़ों लोगों को धोखा दिया है। अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए हम जैसे पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट थे, वे लोग वहाँ पहुँचे थे। लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए, अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन के लिए। उन लोगों पर अब क्या बीत रही होगी। जो ईमानदार लोग अरविंद केजरीवाल के पीछे गए थे, उन लोगों पे क्या बीत रहेगी, कि वो आदमी, जिस आदमी पर दिखता था कि हाँ ये आदमी कुछ अच्छा करेगा देश के लिए, देश की राजनीति को सुधारेगा, देश के राजनेताओं को सुधारेगा, वही आदमी करप्ट हो गया है। वही आदमी जिसने दिल्ली के लोगों को शराबी बना दिया है, वही आदमी जिसने खालिस्तानियों से पैसे ले लिया है। तो लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बोलने वाला एक एक आदमी करप्ट है। मेरा मानना तो अब ये है कि जो करप्ट का समर्थन करता है, जो गलत का समर्थन करता है, वो आदमी भी गलत होता है। हमारे यहाँ तो बताया गया है कि जो गलत का समर्थन करता है, गलत को देखकर चुप रहता है, वो उससे बड़ा गुनहगार होता है। तो जो इस समय अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो अरविंद केजरीवाल से बड़े गुनहगार है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही ये कहा था कि इल्जाम लगते ही पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं, तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल पर एक इल्जाम नहीं है, अनेक इल्जाम लगे हुए हैं। शराब घोटाले को छोड़, चलो हम भी मान लेते हैं शराब घोटाला अभी जांच हो रही, चलो, लेकिन कोई आतंकवादी कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे पैसे इस्तेमाल किए, तो अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए और उस आतंकवादी की बात का खंडन करना चाहिए, सबूत देना चाहिए कि उनसे मिला था, नहीं मिला था। और गुरवंत सिंह पन्नू क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। मेरा मानना यह है, दिल्ली के लोगों को पूछना चाहिए केजरीवाल से, और केजरीवाल तुम वही हो जिसकी बातों को मानकर हमने तुम्हें वोट दी थी। अब दिल्ली के लोगों को पूछना चाहिए केजरीवाल से कि तुमने गुरवंत सिंह पन्नू से पैसे क्यों लिए। क्या गुरवंत सिंह पन्नू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ये दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। ये पंजाब के देशभक्त लोगों को अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि तुम जवाब दो, जो गुरवंत सिंह पन्नू बोल रहा है क्या वो सच है, उसमें क्या सच्चाई है। अगर सच है तो तत्काल प्रभाव से एनआईए भी केजरीवाल को गिरफ्तार करे और पूरी खोजबीन करे कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या खालिस्तानियों से पैसे लिया गया और उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया गया, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा खालिस्तानियों को कितनी मदद की गई। मुझे तो अब भी लगता है जो भी किसान आंदोलन में जो भी खालिस्तानी आए थे, वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा फैलाए गए थे। जो किसान आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, तो मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा फंडिंग किसान आंदोलन था। टोटल नहीं, उसमें किसान भी थे, लेकिन जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट उसके अंदर थे, वो आम आदमी पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। और अब जो आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, वो भी मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता को केजरीवाल से पूछना चाहिए, बल्कि केजरीवाल और भगवंत मान को तुरंत जवाब देना चाहिए गुरवंत सिंह पन्नू के इल्जाम का। दोस्तों, इसी बीच में भी वीडियो लगाने जा रहा हूँ, गुरवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा। पंजाबी में है और भारत के लोग थोड़ी मोटी पंजाबी तो समझ ही जाते हैं, तो समझे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अरविंद केजरीवाल से क्या पूछना है, गुरवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या जो कहा है वो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप उसे सच मानते हैं, तत्काल कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।